तो हाय फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि जो हमारा लैपटॉप था उस चीज़ के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली आज के इस वीडियो में हम अपने लैपटॉप यानी कि MSI मॉडल 14 के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि काफ़ी सारे भाइयों ने जो है कमेंट किया कि इस पर एक रिव्यू वीडियो बनाइए, इसको और ज़्यादा डिटेल्स में एक्सप्लेन करिए। तो उसी चीज़ के चलते हुए हम इसके ऊपर एक वीडियो बना रहे हैं MSI मॉडल 14 लैपटॉप के बारे में, और डिटेल्स में जानेंगे इसके सभी चीज़ के बारे में, सभी फीचर्स के बारे में, और इसकी वीडियो क्वालिटी कैसी है, इसका माइक कैसा है और स्पीकर क्वालिटी कैसी है। तो चलते हैं, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। तो ये है हमारा लैपटॉप MSI मॉडल 14, जिसके अंदर 512 GB SSD है और 8 GB रैम है इसके अंदर। और ये भी जानेंगे कि कितनी मैक्सिमम रैम जो है हम इस लैपटॉप के अंदर एक्सपेंड कर सकते हैं। और स्टार्टिंग करते हैं हम यहाँ से। तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं, इसके अंदर एक SD कार्ड है जिसमें कि हम एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। देन इसके साइड में 2.0 के USB 2 पोर्ट्स हैं, जो कि माउस को कनेक्ट करने के लिए या फिर अदर डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए यूज़ किए जा सकते हैं। देन उसके बाद चलते हैं इसके अपोजिट साइड पे, जहाँ पर एक चार्जिंग का पोर्ट दिया हुआ है, जहाँ पर जिससे हम लैपटॉप चार्ज कर सकते हैं। देन इसके साइड में जो है एक HDMI पोर्ट है, जहाँ पर हम अपने स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं किसी प्रोजेक्टर से या फिर किसी भी LED से कनेक्ट करके। देन यहाँ पर दिया हुआ है 3.2 USB पोर्ट, जो कि काफ़ी फास्ट डाटा को ट्रांसफ़र कर सकता है, और आप इसमें भी एक्सटर्नल डिवाइस का यूज़ कर सकते हैं। देन यहाँ पर एक C टाइप जो है पोर्ट दिया हुआ है, जहाँ पर आप अपने लैपटॉप को भी चार्ज कर सकते हैं। देन यहाँ से डाटा ट्रांसफ़र भी कर सकते हैं आप। देन उसके बाद यहाँ पर एक जैक दिया हुआ है, जहाँ पर हम ईयरफोन को लगा सकते हैं या फिर आप किसी माइक को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये कॉम्बो है, इसमें माइक और स्पीकर दोनों वर्क कर सकते हैं। देन यहाँ पर एक इंडिकेशन के लिए यानी चार्जिंग इंडिकेशन के लिए यहाँ पर एक LED जो है इंडिकेटर दिया हुआ है, ताकि चेक कर सकते हैं कि चार्ज हो रहा है कि नहीं। देन उसके बाद इसके बैक साइड में चलते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर तो ये हीट डिसिपेशन के लिए यहाँ पर दिया हुआ है, ताकि जो हीटिंग है वो इसको बाहर कर सके। देन इसके बैक साइड में आप चेक करेंगे तो यहाँ पर आपको फैन दिखेगा, जो कि हीट होने पर रोटेट होता है और हीटिंग को डिसिपेट करता है यहाँ पर। देन चलते हैं, इसको ऑन करते हैं। जो इसका साइज़ है वो 14 इंच है। यहाँ से इसको डायगनली नापेंगे तो ये 14 इंच होगा, ऐसे करके 14 इंच क्रॉसिंग इस टाइप से। देन चलते हैं, इसको आप सिंपली वन हैंड से इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये इस तरीके का है, और इसकी स्क्रीन भी 14 इंची है, और इसकी जो रोटेटिंग है ये 180 डिग्री रोटेट हो सकता है, आप चेक कर सकते हैं। देन इस तरीके से ये 180 डिग्री जो है रोटेट हो सकता है। आप चेक कर सकते हैं। देन चलते हैं, इसको हम ऑन करते हैं। देन यहाँ पर इसका जो है कैमरा है, और इसी के साइड में इसका कैमरे की इंडिकेशन लाइट भी है, और इसी में ही एक माइक लगा हुआ है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दो, एक ये लाइट के लिए है इंडिकेशन के लिए, और यहाँ पर ये माइक के लिए है। देन चलते हैं, इसको ऑन करते हैं। तो ये है यहाँ पर इसका पावर बटन, और इसमें सिंगल बैकलिट कीबोर्ड है। आप देख सकते हैं कि ये जो है अभी जल रहा है। देन काफ़ी लोगों का जो है कहना था कि इसमें 512 GB SSD आती है, बट हम उसको पूरी तरीके से यूज़ नहीं कर पाते हैं। तो इसके काफ़ी रीज़न हो सकते हैं, उसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। चलते हैं, इसको ऑन कर लेते हैं। तो ये हमारा जो है ऑन हो चुका है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इसके अंदर 512 GB SSD जो है वो बेशक ही हो, पर इस 512 GB SSD का जो स्टोरेज होता है वो कंप्लीट नहीं मिलता है। चलते हैं, जानते हैं कितना हमें स्टोरेज मिलता है उस GB में से। तो हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे, और जान लेते हैं कि एक्चुअल में कितना GB डाटा हमें मिलता है। तो सबसे पहले विंडो प्रेस करेंगे, देन यहाँ पर हम सर्च करेंगे तो आपको यहाँ पर
ये मिलेगा क्रिएट एंड फॉर्मेट हार्ड डिस्क पार्टीशन। देन आप इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको आपकी SSD का जो एक्चुअल साइज़ है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगा। एक्चुअल में जो आपको स्टोरेज मिलेगा वो 476.81 GB आपको मिलेगा, जिसमें से आपको 2 पार्टीशन दिए जाएंगे, जहाँ पर एक पार्टीशन के अंदर आपकी विंडो यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होगा और एक नया पार्टीशन आपको मिलेगा न्यू वॉल्यूम का, जिसके अंदर आप अपना पर्सनल डाटा स्टोर कर सकते हैं, जो कि सिक्योर होगा, सेफ होगा। विंडो C ड्राइव में जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो इंस्टॉल होता है, तो यहाँ पर कुछ GB डाटा यानी कि 25 से 30 GB या इससे भी ज़्यादा डाटा जो है आपको पहले से ही यूज़ हुआ मिलेगा, क्योंकि उसके साथ कुछ सॉफ्टवेयर मिलते हैं जैसे कि एंटीवायरस हो गया या फिर और भी MS ऑफिस हो गया। इस टाइप से काफ़ी सॉफ्टवेयर जो है आते हैं, उनका डाटा C ड्राइव के अंदर होता है। फ्यूचर में आप जो भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो काफ़ी सारा डाटा जो है उनका भी C ड्राइव के अंदर आएगा। और दूसरा जो पार्टीशन है उसको पर्सनल डाटा स्टोर करने के लिए यूज किया जाएगा, तो जो इसका परफॉर्मेंस है वो अच्छा रहेगा। तो आप जो है जो डाटा यूज़ कर पाएंगे वो आप इस वॉल्यूम का डाटा जो है अपने पर्सनल स्टोरेज के लिए यूज कर पाएंगे, वीडियो, डॉक्यूमेंट या फिर कोई भी आप इंफॉर्मेशन रख सकते हैं। देन चलते हैं कि इसके अंदर जो है रैम कितनी है और कौन सा प्रोसेसर है उसके बारे में जान लेते हैं। तो यहाँ पर हम अबाउट PC की तरफ चलते हैं और यहाँ पर हम चेक करते हैं। देन यहाँ पर जो डिवाइस का नेम है वो MSI है और जो प्रोसेसर है वो है AMD Ryzen 5 7530U, जो कि 7000 सीरीज का है। और जो इसके अंदर ग्राफिक्स है वो रेडियन ग्राफिक्स है और 2.00 GHz फ्रिक्वेंसी है इसकी। और जो इंस्टॉल रैम है वो 8 GB है, जिसमें से 7.38 GB यूजेबल है। देन सिस्टम टाइप है इसका 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी जो विंडो 11 है, और 64 बेस्ड प्रोसेसर है इसका। देन मैं चलता हूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी 2 ड्राइव यहाँ पर शो कर रही होंगी। कभी कभी किसी लैपटॉप में एक ड्राइव भी आती है, उसमें ही ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होता है, देन उसमें कोई अलग से पार्टीशन नहीं दिया होता, तो उस कंडीशन पे आप उसी ड्राइव के अंदर से दूसरा पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जितना आपको स्पेस चाहिए उस हिसाब से उतने ही GB का एक सेपरेट पार्टीशन क्रिएट कर सकते हैं। तो मुझे इसमें पहले से ही जो है पार्टीशन मिला था सेपरेट। हम ऑनलाइन चलते हैं और एक 4K यानी जितनी भी हाईएस्ट क्वालिटी है उसमें वीडियो को चलाते हैं। तो मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ 4K HD वीडियो। परफॉर्मेंस को चेक करेंगे कि GB My name is Ashley Puyol. I am the founder of a small company named Unwrap. तो यहाँ पर 4K वीडियो मैंने चालू कर दी है। मैं यहाँ से इसकी सेटिंग की क्वालिटी पर जो है यहाँ पर मैं इसकी क्वालिटी को 4K में चलाऊंगा। एक्चुअली मेरा नेट इतना फास्ट नहीं है तो ये थोड़ा स्लो वर्क कर रहा है, बट फिर भी देखते हैं, परफॉर्मेंस भी चेक करेंगे साथ के साथ। तो इसको मैं यहाँ पे करता हूँ। आप चेक कर सकते हैं। इसमें AI डिटेक्शन है, जैसे ही इसकी जो बैटरी है वो 30% से नीचे जाएगी, इसमें बैकलिट कीबोर्ड जैसे सॉफ्टवेयर चल रहे होंगे या ड्राइवर चल रहे होंगे, ये उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके ऑफ कर देगा ताकि बैटरी को जो है सेव कर सके। तो ये भी इसमें है AI डिटेक्शन का। अगर आप इसको एजुकेशन के पर्पज़ से ले रहे हैं इस लैपटॉप को तो काफ़ी अच्छा है और मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ। देन उसके बाद मैं इसको रिव्यू कर रहा हूँ, इसकी वीडियो बना रहा हूँ इस बार, और अभी तक मुझे इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लगी, ना ही अभी तक इसमें कोई हैंगिंग प्रॉब्लम आई है। और काफ़ी टाइम से मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो इसमें काफ़ी सारे सॉफ्टवेयर भी मैंने इसके अंदर इंस्टॉल किए हुए हैं। कोडिंग के जो है ब्लेंडर भी यूज़ किया हुआ है, नॉर्मल है बट काफ़ी मैंने इसमें सॉफ्टवेयर यूज़ किए हुए हैं। तो अभी तो इसका परफॉर्मेंस ठीक है। और इसकी मैक्सिमम रैम कैपेसिटी अगर हम चेक करें, उसको चेक करने के लिए आपको विंडो प्रेस करना होगा और यहाँ पर CMD टाइप करना होगा। देन यहाँ पर हम एक कमांड लिखेंगे विमिक मैम फिजिकल गेट मैक्स कैपेसिटी। तो यहाँ पर जो है
रैम की मैक्सिमम कैपेसिटी जो है वो यहाँ पर आ जाएगी। तो यहाँ पर इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं जीबी में। तो यहाँ पर हम कैलकुलेटर को ऑन कर लेते हैं। डिवाइड करेंगे 1024 से, तो ये जो है यहाँ पर MB में हमें रैम दे देगा। तो चलिए इसको हम जीबी में कन्वर्ट कर लेते हैं तो और ज़्यादा आसानी रहेगी। 1024 से फिर से डिवाइड कर देते हैं, यानी कि अब आप सिंपल देख सकते हैं कि 32 GB तक हम रैम को जो है एक्सपेंड कर सकते हैं इस लैपटॉप के अंदर। और ये जो जितने भी स्लिम बॉडी लैपटॉप होते हैं उनके अंदर जो रैम आती है वो ऑन बोर्ड आती है, यानी कि वो सोल्डेड होती है इसके PCB के अंदर, इसके मदरबोर्ड के अंदर। तो अगर आप इसको एक्सपेंड कराएंगे तो आप इसको नॉर्मल शॉप पे मत दीजिएगा, इसको आप इसके सर्विस सेंटर पे ही जा करके इसकी रैम को जो है एक्सपेंड कराइएगा। देन उसके बाद हम चलते हैं इसकी डिस्प्ले के ऊपर। तो इसकी डिस्प्ले की जो क्वालिटी है वो आप चेक कर सकते हैं। जो डिस्प्ले है वो एमोलेड है, तो इसको आप कहीं से भी देखेंगे तो आपको सही दिखेगा ये। तो मैंने इसको भी थोड़ा बेंड कर दिया है, तो आप देख सकते हैं कि ये सही दिख रहा होगा आपको। देन और मैं इसको बेंड कर देता हूँ। देन आप इसको कैसे भी देख लीजिएगा, ये आपको सही दिखेगी। मैंने तिरछा कर दिया है। देन मैं आपको इसके टास्क मैनेजर पर लेकर के चलता हूँ ताकि आप इसकी एक्चुअल परफॉर्मेंस को चेक कर पाएँ कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो जैसे ही आप कीबोर्ड के बटन से कंट्रोल शिफ्ट के साथ ES के दबाएंगे तो यहाँ पर जो है टास्क मैनेजर जो है वो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ से आप जब क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको परफॉर्मेंस दिखेगा और इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि मेमोरी कितनी यूज़ हो रही है, CPU कितना % यूज़ हो रहा है, कितना गीगाहर्ट्ज़ यूज़ हो रहा है, और डिस्क कितनी % यूज़ हो रही है, GPU कितना यूज़ हो रहा है, तो आप वो चेक कर सकते हैं। तो अगर हम GPU पे क्लिक करेंगे तो इसमें जो है GPU कितना है वो इसमें शो होगा। तो यहाँ पर जो GPU मेमोरी है वो 4.2 GB है, जो कि काफ़ी अच्छी है ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करने के लिए। तो चलते हैं हम कोई सा सॉफ्टवेयर ओपन करते हैं और यहाँ पर जो है इसका परफॉर्मेंस चेक करते हैं, जिससे आप कंपेयर कर पाएंगे कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो हमने इसमें काफ़ी सॉफ्टवेयर डाउनलोड किए हुए हैं, तो उसमें से ही हम एक ब्लेंडर जो है उसको ऑन करते हैं। तो जैसे ही हम ब्लेंडर को ऑन करेंगे साइड में ऑन कर लेते हैं। तो अभी तो इसमें इतना % यूज़ नहीं हो रहा। चलते हैं इसको रोटेट करेंगे। $93, $99। तो ये वैसे ग्राफिक्स अच्छा ग्राफिक्स इसमें शो करता है ये, और काफ़ी ज़्यादा ग्राफिक्स भी यूज़ करता है। तो उस वजह से मैंने इसको जो है यूज़ किया ताकि परफॉर्मेंस आपको दिखा सकें। तो CPU देखिए आप, इसमें 2.657 गीगाहर्ट्ज़ यूज़ हो रहा है, 60% CPU यूज़ हो रहा है। तो आप इससे इसका अनुमान लगा सकते हैं कि इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो इसको मैं रोटेट करता हूँ बार बार। तो ये थी इसकी परफॉर्मेंस। अगर आप गेमिंग के पर्पज़ से लेते हैं तो आपको इससे भी ज़्यादा हैवी प्रोसेसर का जो है लैपटॉप लेना होगा। तो गेमिंग के पर्पज़ से और वीडियो एडिटिंग के पर्पज़ से जो है ये लैपटॉप नहीं है। आप नॉर्मल एडिटिंग कर सकते हैं बट हाई लेवल की नहीं हो पाएगी। इसके स्पीकर की बात करूँ तो चलिए वीडियो चालू करके दिखा देता हूँ कि इसकी स्पीकर की क्वालिटी क्या है। तो स्पीकर इसके पीछे साइड में है, आप चेक कर सकते हैं। यहाँ पर इसके स्पीकर हैं, ये एक स्पीकर है यहाँ पर, और दूसरा स्पीकर इसका यहाँ पर है। तो आप देख सकते हैं, ये रहा स्पीकर एक। देन उसके बाद इसकी साउंड क्वालिटी आप चेक कर लीजिए। तो यहाँ पर देन उसके बाद चलते हैं वीडियो चालू करते हैं। तो फ़िलहाल के लिए मेरे पास यही वीडियो है, फिर भी मैं आपको इसकी साउंड क्वालिटी चेक करा देता हूँ। तो ये 100 पे है। सब राजी खुश है। तो इसकी आवाज़ ये है यहाँ पर, ये है यहाँ पर स्पीकर इसके। और
और एक स्पीकर यहाँ पर है, ये रहा। देन आप क्वालिटी चेक कर सकते हैं। वैसे तो ये मैंने फुल HD में डाउनलोड नहीं किया हुआ है। तो ये स्पीकर की क्वालिटी थी इसकी। देन इससे पहले हम आपको दिखा देते हैं इसके कैमरे की क्वालिटी की कैमरे की क्वालिटी कैसी है। चलते हैं हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं कैमरा, CAMERA कैमरा। तो आप चेक करेंगे कि कैमरे की क्वालिटी इसकी कैसी है। तो गाइज़ ये है इसकी कैमरे की क्वालिटी। और यहाँ पर मैं जो है अपने माइक का भी यूज़ कर रहा हूँ, तो आप इस वीडियो को भी चेक कर सकते हैं कि इसकी क्वालिटी कैसी है। तो यही है इस कैमरे की क्वालिटी। और अगर इसके पीछे फ्लैश अच्छी रहेगी तो इसकी जो आप देखेंगे कि इसके ऊपर थोड़ी थोड़ी सी ये आपको शो हो रही होगी। अगर इसके पीछे फ्लैश अच्छी होगी तो ये जो झिलमिलाहट है ये भी रिमूव हो जाएगा अगर आप इसके पीछे एक सॉलिड लाइट लगाएंगे तो। और इसके अंदर सिंगल बैकलाइट कीबोर्ड है, तो आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर जो है इसका एक बटन है जिसके ऊपर जो है लाइट का सिंबल ही बना हुआ है। तो इसका आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर बैकलाइट जो है कीबोर्ड आपका जल जाएगा, मतलब लाइट आपकी जल जाएगी बैकलाइट कीबोर्ड। इसमें 3 ऑप्शन है, लो, मीडियम और हाई। मैं यहाँ पर विंडो ई से काफ़ी सारे फोल्डर को जो है ओपन करूँगा तो आप इसके रेस्पॉन्स को चेक कर पाएंगे। और जो इसकी लुक है वो एकदम प्रोफेशनल लुक है इसकी, आप चेक कर सकते हैं। और आप इसको कहीं भी कैरी कर सकते हैं बिल्कुल ईजिली तरीके से। और आप चेक करेंगे यहाँ पर इसको मैंने लेमिनेट किया हुआ है, तो ये जो इसका कलर था प्लेन वो आपको अब ये थोड़ा लाइनिंग दिख रहा होगा क्योंकि मैंने इसको लेमिनेशन कराया हुआ है। और लुक इसकी काफ़ी कंफर्टेबल है, आप इसको ईजिली कहीं भी कैरी कर सकते हैं, अपने बैग में आराम से ले जा सकते हैं और इसका एंजॉय कर सकते हैं।